एक समय की बात है। एक रेगिस्तान में एक ऊंट रहता था। वह बहुत लंबा और स्वस्थ था। उसका एक मित्र था जो खरगोश था। दोनों बहुत अच्छे और घनिष्ठ मित्र थे। वे हर दिन रेगिस्तान और उसके आसपास घूमते हैं। दोनों अपनी जिंदगी का आनंद लेते थे। एक दिन खरगोश ने ऊंट से कहा कि मैंने गाजर का एक खेत देखा। उस खेत में बहुत अच्छी गाजरें हैं। हमें वहां गाजर खाने जाना चाहिए। ऊंट ने कुछ देर सोचा और खरगोश से कहा कि गाजर के खेत का मालिक बहुत क्रोधी और खतरनाक है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो वह हमें बहुत बुरी तरह मारेगा। यह सुनकर खरगोश ने कहा कि चिंता मत करो, अगर वह आएगा तो हम छिप जाएंगे। थोड़ी देर बाद ऊंट मान गया और उसने खरगोश को हाँ कह दी। वे दोनों गाजर के खेत में पहुंचे और बड़ी गाजरें देखीं। उनका मुंह पानी से भर गया। खरगोश और ऊंट दोनों ने इधर उधर देखा और देखा कि यहाँ कोई नहीं है। चलो खेत से कुछ गाजर ले आएं। दोनों बड़े शांति से गाजर खा रहे थे और अचानक मालिक आया। उसने ऊंट को देखा लेकिन खरगोश को नहीं देखा क्योंकि वह बहुत छोटा था। उसने गुस्से से कहा, अरे तुम। ये सुनकर ऊंट और खरगोश दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। चूंकि ऊंट बड़ा था और खरगोश छोटा था, खरगोश तो गाजर के खेत में छुप गया लेकिन ऊंट नहीं छिपा। अब मालिक ने ऊंट को पकड़ लिया और उसे सबक सिखाया। थोड़ी देर बाद दोनों फिर मिलते हैं और ऊंट गुस्से से कहता है कि अरे तुमने मुझे धोखा दिया है। खरगोश ऊंट से कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है बल्कि तुम्हारी ऊंचाई की गलती है। ऊंट सोचता है और समझ जाता है कि खरगोश सही कह रहा है। मैं लंबा हूं इसलिए मालिक ने मुझे पकड़ लिया। अब दोनों अकेले बैठे थे और खरगोश ने फिर ऊंट से कहा कि हमें कुछ और करना चाहिए। इस बार हमें गन्ने के खेत में जाना चाहिए। खरगोश ऊंट से कहता है कि अब तुम भी गन्ने के खेत में छुप सकते हो और किसान तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। ऊंट कुछ देर सोचता है और खरगोश को हाँ कहता है। वे दोनों गन्ने के खेत में जाते हैं। अब एक बार फिर वे दोनों मालिक के लिए इधर उधर देखते हैं और वे देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है। दोनों गन्ने के खेत में चले जाते हैं। खेत से गन्ने खाने के बाद दोनों गन्ने के खेत में मजे से बैठे रहते हैं। एक बार फिर किसान को ऊंट और खरगोश दोनों दिखाई दिए। वह उनके पीछे भागा और वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए भागे। अब चूंकि गन्ने का खेत घना था, इस बार खरगोश और ऊंट दोनों संघर्ष कर रहे थे। थोड़ी देर बाद किसान उन दोनों को पकड़ लेता है और खरगोश को पिंजरे में डाल दो और ऊंट को एक पेड़ से बांध दो। खरगोश को एहसास होता है कि यह मेरी गलती है। मैं ऊंट से कहता हूँ क्योंकि वह बहुत अधिक नहीं सोचता है और न ही योजनाएं बनाता है। हर बार मैं छुप जाता हूँ। अब इस बार मैं भी बेचारे ऊंट के साथ बंधा हूँ। एक समय की बात है। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक जंगल का राजा और दूसरा मूर्ख गधा। वे दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। शेर और गधा दोनों प्रतिदिन जंगल में घूमते रहते थे और मिलकर जंगल पर राज करते थे। जंगल के अन्य सभी जानवर शेर और गधे दोनों से डरते थे। जंगल के जानवर जहां भी शेर और गधे को देखते थे वे वहां से भाग जाते थे। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें हिरणों का झुंड दिखाई दिया। उन्होंने गधे और शेर को देखा और डर गए और भाग गए। वे सब सींग के कारण डर गए, परंतु मूर्ख गधे ने सोचा कि वे सब मेरे कारण डर गए और भाग गए। गधे ने सोचा कि वह शेर के समान शक्तिशाली है। जंगल में कुछ दिनों के बाद शेर और गधा दोनों खाना खाने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ लकड़बग्घे दिखे। गधा यह सोचकर कि वह ताकतवर है, लकड़बग्घों की ओर दौड़ा और शोर मचाना शुरू कर दिया। ये देखकर लकड़बग्घे भाग गए। लकड़बग्घे शेर से डरते थे, वे मूर्ख गधे से नहीं डरते थे। गधा वापस शेर के पास गया और बोला, देखो वे मुझसे डर गए और भाग गए। अब मैं भी एक शक्तिशाली जानवर हूं। शेर हंसा। उसने जवाब दिया, वे मुझसे डरते थे और दोबारा ऐसा मत करना। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो वे तुम्हें फाड़ देंगे। गधे ने शेर से कहा, तुम मेरे साथ झुलस रहे हो, वे मेरे कारण डर गए। शेर फिर हंसा और दोनों चले गए। कुछ दिनों के बाद जब शेर कुछ काम कर रहा था और गधा झील से पानी पीने जा रहा था, गधा अकेला था। अपने घर से दूर उसने कुछ लकड़बग्घे देखे। मूर्ख गधे ने सोचा कि ये लकड़बग्घे मुझसे डरते हैं, मुझे इन्हें डराना चाहिए। मूर्ख गधा लकड़बग्घों के समूह की ओर बढ़ता है।
जब लकड़बग्घों ने मूर्ख गधे को देखा तो वे सभी खुश हो गए। उनका मुंह पानी से भर गया क्योंकि अब गधा अकेला था और आसपास कोई शेर भी नहीं था। वे सभी इंतजार कर रहे थे और तभी गधे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सभी लकड़बग्घे गधे की ओर दौड़े। गधा डर गया। सभी लकड़बग्घों ने मूर्ख गधे पर हमला कर दिया और गधे को टुकड़े टुकड़े कर डालो। मूर्ख गधे का जीवन समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद शेर गधे को खोजने गया क्योंकि वह वापस नहीं आया। पूरे जंगल में गधे को ढूंढने के बाद शेर को पता चला कि लकड़बग्घों के समूह ने गधे को नदी के पास मार डाला है क्योंकि गधा उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था जैसा उसने पहले किया था। तब शेर ने कहा कि मैंने उस मूर्ख गधे से कहा था कि तुम मजबूत नहीं हो, सारे जानवर उससे नहीं मुझसे डरते हैं। अब उसने एक सबक सीखा और दूसरों के लिए उदाहरण बन गया। बेचारा मूर्ख गधा। एक बार एक विशाल जंगल में, वहां भेड़िए, भालू, शेर, पक्षी और हिरण जैसे कई जानवर रहते थे। उनमें से एक हिरण था जो बहुत दयालु था। हिरण हमेशा कठिन समय में दूसरों की मदद करता था। यदि कोई बीमार हो जाता तो वह उनके लिए भोजन लाता था। उसके पास घास से भरा एक सुंदर मैदान था। उसने उसे बहुत मेहनत से उगाया था। वह प्रतिदिन घास और पौधों की देखभाल करता था। एक दिन वह अपनी भूमि से घास खा रहा था। हिरण ने गलती से एक कीड़ा खा लिया। कुछ देर बाद हिरण की तबीयत बहुत खराब हो गई। हिरण बहुत बीमार हो गया। वह हमेशा अपने घर में सोता रहता था। हिरण को बहुत सारी दवाइयां दी गईं, लेकिन उसके स्वास्थ्य को कुछ भी नहीं हुआ। वह अभी भी बीमार था। दिन बीतते गए और एक दिन दो अन्य हिरण के पास उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करने आए। वे दोनों उससे बात करते हैं और हिरण के मैदान से हरी घास खाते हैं। वे वापस जाते हैं और एक दूसरे को यह बताते हैं, हमें हर दिन हिरण से बात करने आना चाहिए, उसके पास बहुत सारी हरी घास है। वे अपने घर वापस चले गए और दूसरों को हरी घास के बारे में बताया। अगले दिन बाकी सभी हिरण के पास आते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। कुछ बातचीत के बाद वे सभी जमीन से घास खाने लगे। हिरण उन्हें देखकर बहुत दुखी हो गया था क्योंकि वे सब घास खा रहे थे। कुछ देर बाद हिरण का दोस्त खरगोश हिरण के पास आया। खरगोश हिरण के लिए दवा ढूंढ रहा था। खरगोश के पास हिरण के लिए एक औषधि थी। उसने वह हिरण को दे दिया। हिरण ने वह खाया और सो गया और बाकी सब हिरण की भूमि में से घास खा रहे थे। अगली सुबह हिरण ठीक हो गया। वह पहले की तरह स्वस्थ हो गए। उसका खरगोश मित्र हिरण के पास आया। हिरण बहुत दुखी था क्योंकि हिरणों ने उसकी सारी घास खा ली। खरगोश ने हिरण से कहा, घास के बारे में दुखी मत होइए, हम दोनों मिलकर उस घास को फिर से उगाएंगे। खरगोश की बात सुनने के बाद हिरण बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुश्किल घड़ी में कोई आपके पास नहीं आता, केवल आपके सबसे अच्छे दोस्त ही आपके पास आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हिरण रहता था। वह बहुत सुंदर था। उसके सींग बहुत सुंदर थे। वह हमेशा अपने सींग दिखाता रहता था और हमेशा ऐसे खूबसूरत सींगों पर गर्व महसूस करते हैं। वह अपना जीवन बहुत आराम से जी रहा था। वह जंगल से घास खाता था और नदी से पानी पीता था। एक दिन वह नदी से पानी पी रहा था और उसने उसके सुंदर सींगों को देखा और बहुत घमंडित हुआ। अचानक वह बहुत क्रोधित हो गया क्योंकि उसने देखा कि एक बकरी उसके सामने नदी से पानी पी रही है। गुस्से में हिरण ने उससे कहा, तुम इतनी सुंदर हिरनी के सामने पानी क्यों पी रहे हो? तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? बकरी बहुत दयालु थी और उसने हिरण से कहा, मुझे इसके लिए खेद है, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर हिरण का क्रोध कम हो गया। उसी समय एक शेर हिरण और बकरी की सारी बातें सुन रहा था और उसने कहा कि मैं हिरण को ऐसा करने के लिए सबक सिखाऊंगा। कुछ दिनों के बाद जब हिरण जंगल में चर रहा था, वह बहुत शांति से चर रहा था और अचानक एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। हिरण बहुत तेज था, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए भागा और शेर भी हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। कुछ देर दौड़ने के बाद हिरण के सुंदर सींग जाल में फंस गए। अब हिरण बहुत डर गया क्योंकि शेर उसके करीब आ रहा था।
और वह अपने सींगों के कारण जाल में फंस गया था। हिरण बहुत डरा हुआ था। शेर हिरण के पास आया और उसने हिरण को मारने के लिए अपना पंजा उठाया। वह उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मना कर दिया और उसने जाल हटाने में हिरण की मदद की। हिरण को जाल से मुक्त कराने के बाद शेर ने उससे यह कहा, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए दौड़ा क्योंकि एक दिन तुम एक बकरी को अपने सींग दिखा रहे थे और तुम उस पर बहुत क्रोधित हुए क्योंकि वह तुम्हारे सामने पानी पी रहा था। यह सुनकर हिरण को अपनी गलती का एहसास हुआ। हिरण ने कहा कि मुझे इसके लिए खेद है, उसे शर्म महसूस होती है। तब शेर ने उससे कहा कि तुम्हें कभी भी चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी चीजें हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। आप भी इस कहानी से एक बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं। एक बार एक विशाल जंगल में, वहां भेड़िए, भालू, शेर, पक्षी और हिरण जैसे कई जानवर रहते थे। उनमें से एक हिरण था जो बहुत दयालु था। हिरण हमेशा कठिन समय में दूसरों की मदद करता था। यदि कोई बीमार हो जाता तो वह उनके लिए भोजन लाता था। उसके पास घास से भरा एक सुंदर मैदान था। उसने उसे बहुत मेहनत से उगाया था। वह प्रतिदिन घास और पौधों की देखभाल करता था। एक दिन वह अपनी भूमि से घास खा रहा था। हिरण ने गलती से एक कीड़ा खा लिया। कुछ देर बाद हिरण की तबीयत बहुत खराब हो गई। हिरण बहुत बीमार हो गया। वह हमेशा अपने घर में सोता रहता था। हिरण को बहुत सारी दवाइयां दी गईं, लेकिन उसके स्वास्थ्य को कुछ भी नहीं हुआ। वह अभी भी बीमार था। दिन बीतते गए और एक दिन दो अन्य हिरण के पास उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करने आए। वे दोनों उससे बात करते हैं और हिरण के मैदान से हरी घास खाते हैं। वे वापस जाते हैं और एक दूसरे को यह बताते हैं, हमें हर दिन हिरण से बात करने आना चाहिए, उसके पास बहुत सारी हरी घास है। वे अपने घर वापस चले गए और दूसरों को हरी घास के बारे में बताया। अगले दिन बाकी सभी हिरण के पास आते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। कुछ बातचीत के बाद वे सभी जमीन से घास खाने लगे। हिरण उन्हें देखकर बहुत दुखी हो गया था क्योंकि वे सब घास खा रहे थे। कुछ देर बाद हिरण का दोस्त खरगोश हिरण के पास आया। खरगोश हिरण के लिए दवा ढूंढ रहा था। खरगोश के पास हिरण के लिए एक औषधि थी। उसने वह हिरण को दे दिया। हिरण ने वह खाया और सो गया और बाकी सब हिरण की भूमि में से घास खा रहे थे। अगली सुबह हिरण ठीक हो गया। वह पहले की तरह स्वस्थ हो गए। उसका खरगोश मित्र हिरण के पास आया। हिरण बहुत दुखी था क्योंकि हिरणों ने उसकी सारी घास खा ली। खरगोश ने हिरण से कहा, घास के बारे में दुखी मत होइए, हम दोनों मिलकर उस घास को फिर से उगाएंगे। खरगोश की बात सुनने के बाद हिरण बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुश्किल घड़ी में कोई आपके पास नहीं आता, केवल आपके सबसे अच्छे दोस्त ही आपके पास आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। एक ऊंचे पहाड़ पर, जहां भालुओं का राज्य था, लेकिन वहां केवल भालू ही नहीं थे, भेड़ियों की एक जनजाति भी थी। कभी कभी भेड़ियों की भालुओं से लड़ाई हो जाती थी, उनकी जमीन के कारण। भेड़ियों के परिवार में एक भेड़िया था जिसके दो बेटे थे। भेड़िया ने अपने दोनों बेटों को बचपन से अकेले ही बड़ा किया था। उसके दोनों बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। भेड़िया अपने दो बेटों के कारण बहुत उदास रहता था। भेड़िया चाहता था कि उसके दोनों बेटे एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन उसके बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक दिन भेड़िया अपने दोनों बेटों को जंगल से खाना लाने के लिए भेजता है। भेड़िया सोचता है कि अगर उसके दोनों बेटे एक साथ जाएंगे तो वे आपस में नहीं लड़ेंगे। भेड़िया अपने दो बेटों से कहता है कि तुम दोनों को जंगल में एक साथ रहना है और अकेले भोजन की तलाश नहीं करनी है। लेकिन जब दोनों भाई जंगल में जाते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों अपने अपने रास्ते पर जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जब बड़ा भेड़िया भाई शिकार की तलाश में होता है तो अचानक एक भालू उस पर हमला कर देता है। डर से भरा भेड़िया वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भालू अपने बड़े पंजों से उसे कुचल देता है और उसका पैर तोड़ देता है। उसी समय एक अन्य भालू छोटे भेड़िया भाई पर हमला करता है और उसे भी घायल कर देता है। शाम ढल चुकी थी और दोनों भेड़िया भाई अपने घर वापस चले गए थे। जब उनके पिता ने उन्हें देखा, वह उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ।
वे पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे वे दोनों जंगल में अकेले गए और भालू ने उन पर हमला कर दिया। तब भेड़िया कहता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अकेले मत जाना। तब भेड़िया अपने बेटे को सबक देता है कि देखो, ये लकड़ी की कुछ छड़ियाँ हैं। अगर हम उन्हें अकेले तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वे आसानी से टूट जाएंगे, और अगर हम उन्हें एक साथ तोड़ेंगे तो वे आसानी से नहीं टूटेंगे। वे दोनों बहुत ध्यान से सुनते हैं और वे उसके बारे में सोचते हैं और सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब दोनों भाई ठीक हो गए, वे दोनों फिर से जंगल में भोजन के लिए गए, लेकिन इस बार अपने पिता की बात मानकर वे दोनों एक साथ थे। अब एक भालू उन्हें देखता है, लेकिन उन पर हमला नहीं करता क्योंकि अब वे दो थे। इस खूबसूरत सीख से दोनों भाई अब एक दूसरे से नहीं लड़ते और एक दूसरे के साथ रहकर और भी मजबूत हो गए हैं।